जब रॉन 1977 में नूह की नाव देखने गए तो उन्होंने महसूस किया कि उस समय वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन्हें प्रेरित किया और उनके दिल में यह बोझ डाल दिया कि वे उस पार करने की जगह और जहां निर्गमन हुआ था उसे खोजें। तभी उन्होंने एक हवाई जहाज़ किराए पर लिया और बहुत उड़ान भरी, और इस हवाई जहाज़ से वे ऊपर नीचे उड़ते रहे, अकाबा की खाड़ी के किनारे, यह देखने के लिए कि क्या वह कोई वादी ढूंढ सकते हैं जिससे इजरायली लोग पार आ सकें। तो जब वे ऊपर नीचे उड़ रहे थे, उन्होंने यह विशाल समुद्र तट देखा जो नुएबा था। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वे वापस लौटे तो वे नीचे गाड़ी से गए और गोता लगाना शुरू किया। अब यह एक चमत्कार था कि उन्हें ऐसा करने की अनुमति मिल गई, क्योंकि भगवान ने यह सब ठीक उसी समय होने दिया जब इज़राइल का सिनाई प्रायद्वीप पर नियंत्रण था। अगर यह मिस्र के नियंत्रण में होता तो वे यह कभी नहीं कर सकते थे। तो मेरी राय में यह पहला चमत्कार है। कुछ साल बाद रॉन ने रेनी नॉर्बर्गन को अपने साथ समुद्र तट पर ले जाकर यह दिखाया, और रेनी ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। और उन्होंने श्री नॉरबर्गन से कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह जे पॉल एल लॉज हैं। तो जब उन्होंने वे उड़ान मानचित्र देखे जो वे प्राप्त कर सके, तो उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र देखा जो एक प्राचीन ज्वालामुखी के किनारे में घिरा हुआ प्रतीत होता था। और अपनी गणनाओं के अनुसार उन्होंने लगभग 5,000 एकड़ वर्ग क्षेत्र निकाला, और वे जानते थे कि यह क्षेत्र इस्राएलियों के शिविर के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त बड़ा होगा। रॉन ने 4 साल तक सऊदी अरब में प्रवेश के लिए वीज़ा के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने दूतावास को लिखा, लेकिन वीज़ा प्राप्त करना असंभव था। तो उन्होंने अपने लिए, रॉनी और डैनी के लिए सीमा पार चुपचाप जाने की व्यवस्था की थी। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वे एक टैक्सी ले सके जो उन्हें काफ़ी दूर तक ले गई। फिर उन्होंने दूसरी सवारी ली और वे सही जगह पहुंच गए। पहाड़ तक पहुंच गए और वहीं बेडोइन ने कहा, ओह जबल मूसा हीना। और उन्हें पता था कि वे सही जगह पर हैं। और जो रॉन ने अपनी पहली यात्रा में देखा, उस समय वहाँ कोई बाढ़ नहीं थी, वहाँ कोई भी नहीं रहता था, और वह वास्तव में पवित्र क्षेत्र के अंदर तक गाड़ी चला सके। वे बस सीधे अंदर और चारों ओर गाड़ी चला गए और उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने देखा उन्होंने वहाँ एक वेदी जैसी कोई चीज़ देखी। उस दिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन फिर उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। जब वे बाहर आए तो उन्हें उस इलाके से भगा दिया गया था। और जब वे सीमा पर वापस पहुँचे तो उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे बस चुपचाप सीमा पार करने वाले थे। और अगर वे पकड़े जाते, तो रॉन ने पता किया था कि अगर आप वहाँ अवैध रूप से पकड़े जाते हैं तो वे बस आपको देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने उनकी रिपोर्ट कर दी थी वॉशिंगटन डीसी मेन दूतावास को कि वे इजरायली जासूस हैं। अब मैं उस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि वह यहाँ अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है। तो और ये वास्तव में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अंत में ये सब भगवान की महिमा के लिए हुआ। क्योंकि रॉन राष्ट्रीय टीवी पर जा सके और दुनिया को बता सके कि उसने वहाँ क्या देखा, और यहाँ तक कि बाइबल की आयतें भी उद्धृत कर सका। अब जब वह गिरफ्तार हुए थे तो वह अनुभव उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ अच्छे लोग थे। उनमें से एक खास तौर पर, जिनका नाम अली था, वह बहुत दयालु व्यक्ति थे। वे एक जगह पर थे जिसे हैगेल कहा जाता है, जो जॉर्डन की सीमा के ठीक दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक शहर है। और उन्हें कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया था और वहीं पर उन्हें रखा गया था। और जिस आरोप में उन्हें पकड़ा गया था, उसकी प्रकृति के कारण वे शुरुआत में उनके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया गया, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत बीमारियाँ फैली हुई थीं। और रॉन ने जांच की और पता लगाया कि जो हो रहा था वह शायद पीला बुखार था, क्योंकि कई लोग मर चुके थे और पूरा इलाका मच्छरों से भरा हुआ था।
तो रॉन ने उनसे कहा कि उसे बहुत सारा जैतून का तेल ला कर दें और उसने कुछ नुस्खे लिख कर दिए। जब उसने उन्हें बताया कि वह एक एस्थेटिस्ट है, वे ये बात समझ नहीं पाए और आखिरकार उसने उन्हें बताया कि वह एक नींद का डॉक्टर है और वे यह समझ गए कि वह लोगों को सर्जरी के लिए सुलाता है। इसलिए उन्होंने उसके नुस्खों को स्वीकार कर लिया। उसने एंटीबायोटिक्स के लिए एक नुस्खा लिखा, वे उसे वापस ले आए। सभी ने उन्हें लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी मच्छरों को मार डाला, उन्होंने उसे अपने शौचालय में डाला, उन्होंने उसे ठहरे हुए पानी में डाला और उस समय के बाद से सभी लोग ठीक हो गए। तो इससे वे सऊदियों की अच्छी नज़रों में आ गए थे और मुझे लगता है कि वह पहली बार था सच्चा चमत्कार। इसने दोनों उन्हें और सऊदियों को मदद की। अब एक और दिलचस्प कहानी यह है कि 3 आदमी, 3 सऊदी जांचकर्ता रॉन के पास आए और वे उस पर दबाव डाल रहे थे। तुम्हें क्यों लगता है कि मूसा लोगों को यहाँ लाया होगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमें अपना सबूत दिखाओ। और उन्होंने उसे एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया, केवल रॉन और ये 3 आदमी। और उन्होंने कहा, हमें दिखाओ कि तुम्हें कहाँ लगता है कि पार करना हुआ था। और रॉन उन्हें ले गया। वह खाड़ी के पार देख सकता था, वह नुएवा को देख सकता था। तो उसने क्या किया? उसने उन्हें नीचे एक जगह उतरने के लिए इशारा किया, ठीक उस समुद्र तट पर जो नुएवा के सामने था। और जब वे वहां पहुंचे तो दूसरा चमत्कार हुआ, क्योंकि वह सचमुच एक चमत्कार था। ठीक जहां वे उतरे वहां समुद्र तट पर एक स्तंभ अब भी खड़ा था, जो रॉन को मिला था, उसी से मेल खाता हुआ। मिस्र की ओर कुछ साल पहले केवल मिस्र की ओर वाला स्तंभ ही था, जिसकी सारी लिखावट समुद्र की लहरों में पड़े रहने के कारण घिस गई थी। और जब इन लोगों ने इस स्तंभ को देखा और देखा कि उस पर प्राचीन लेखन है, तो मुझे लगता है कि इससे रॉन को बहुत विश्वसनीयता मिली और वास्तव में उनकी जान बच गई। मुझे यही विश्वास है। और फिर जब वे वापस गए तो रॉनी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रॉन जानता था कि रॉनी अब टूटने वाला है और रॉनी ने कहा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। और रॉन जानता था कि उन्हें भागने की कोई तरकीब निकालनी होगी और उसने कहा, ठीक है, हम अगले गुरुवार को करेंगे, या जो भी दिन था। लेकिन उसने कहा, अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अली पहरे पर है और अगर हम अली के रहते भाग गए तो वे उसे मार डालेंगे। तो रॉनी ने कहा, ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन वही गुरुवार था। उस बुधवार को, यानी जिस दिन वे भागने की कोशिश करने वाले थे, उनके पास लोग आए और बोले, खलास, सब खत्म हो गया है, तुम घर जा रहे हो। और उसी समय उन्हें 3 दिनों के लिए जॉर्डन वासियों के हवाले कर दिया गया और फिर वे घर लौट आए। वे वहाँ जेल में थे। कुल मिलाकर 75 दिन सऊदी में और फिर 3 अतिरिक्त दिन जॉर्डन में। रॉन कोई भी दस्तावेज घर नहीं ला सके, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उस स्तंभ पर सुलेमान, मिज़रिम, एदोम के नाम लिखे थे। मृत्यु। जब रॉन और लड़के जेल से घर लौटे तो रॉन ने कसम खाई कि वह फिर कभी वहां नहीं जाएंगे। अब वे खतरों से वाकिफ हो चुके थे। लेकिन 1980 में 1984 के अंत में रॉन की मुलाकात डेविड फासेल्ट नामक एक व्यक्ति से हुई, जो नूह की नाव देखना चाहता था। और यह कहानी किसी तरह इससे जुड़ जाती है, क्योंकि लगभग उसी समय सऊदी अरब के एक व्यक्ति ने, जो बाद में पता चला कि एक राजकुमार था और शायद किसी समय राजा से संबंधित था, किस तरह मुझे नहीं पता, उसने रॉन से संपर्क किया और कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है और जब से मैंने इसे सुना है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सामान्य रूप से काम नहीं कर सकता, मुझे यह पर्वत देखना ही है। उसका नाम सोमरॉन अलमात्री था और वह टोबुक में रहता था और हमें बताया गया कि वह टोबुक का एक राजकुमार था। मुझे इसका संबंध समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सोमरॉन सच में नैशविल आया था और उसने रॉन से मुलाकात की और उसने कहा, तुम्हें मुझे इस पर्वत पर ले जाना ही होगा, मैं तुम्हारे लिए वीज़ा दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा, मुझे इसे देखना ही है। और रॉन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ।
तुम मेरे साथ नूह की नाव देखने क्यों नहीं चलते? मैं वहाँ एक आदमी को ले जा रहा हूँ। और यह मार्च 1985 के अंत की बात है। तो जब रॉन डेविड फसेल को वहाँ ले गया, तब समरान रॉन के साथ नूह की नाव देखने गया और पर्वत पर बर्फ जमी हुई थी जो नूह की नाव को ढक रही थी। लेकिन समरान ने विश्वास किया, यह आदमी सच बोल रहा है, यहाँ कुछ है। और इससे समरान के लिए उसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ गई। तो समरान ने कहा, तुम्हें आना ही होगा। चलो, मैं तुम्हारे लिए वीज़ा दिलवा दूंगा। मिस्टर फासिल, आप भी आ सकते हैं। क्योंकि उसने डेविड फासेल को अपने उपकरण, अपने डिटेक्शन उपकरण के साथ कुछ कमाल करते हुए देखा था, तो वे सब वहाँ चले गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो वे समरान के मेहमान थे। उनके पास खनन के उद्देश्य से कुछ काम करने का अनुबंध था। तो जब वे खुदाई करने वाली टीम के साथ वहाँ थे, तो उन्होंने उस जगह में खुदाई की जिसे रॉन एक कुआं मानते थे। और उस कुएं में 20 फीट नीचे उन्हें एक सोने का कंगन मिला। वह इसी समय उन्हें फिर से नज़रबंद कर दिया गया। जब वे वहाँ थे तो उन्हें क्षेत्र में पूरी आज़ादी दी गई थी, इसलिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें खोजीं। और रॉन को एक सफ़ेद संगमरमर का टुकड़ा मिला जिस पर उन्हें लगा कि प्राचीन हिब्रू भाषा में कुछ लिखा है। और उसने उसे छुपा दिया क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने वह किसी को दिखाया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और हम अब भी उम्मीद करते हैं कि कोई उसे ढूंढ सके, क्योंकि वहाँ कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह अब भी वहीं कहीं है। जब उन्हें नज़रबंद किया गया तो उन्होंने रियाद से एक पुरातत्वविद को बुलाया जो उनसे समरान के परिसर में मिला। और उन्होंने डेविड फासिल की वीडियो टेप्स देखी जिनमें बछड़े गोल्डन काफ वेदी पर और अन्य चीज़ें दिखाई गई थीं। यही वह पुरातत्वविद था जिसने कहा, ये चीज़ें सऊदी अरब में कहीं और नहीं पाई जाती, सिर्फ यहीं मिलती हैं। जब उसने खुद सबूत देखे, तभी पूरे क्षेत्र को घेरकर पुरातात्विक नियंत्रण में ले लिया गया और सभी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जब उनसे सब कुछ जब्त कर लिया गया तो वर्षों तक रॉन बेताब रहे कि किसी तरह तस्वीरें मिल जाएं, लेकिन सब व्यर्थ रहा। यह 80 के दशक के अंत की बात है जब हमने एक लेख पढ़ा जिसमें दावा किया गया था कि श्री कॉर्न्यूक दावा कर रहे थे कि उन्होंने माउंट सीनाई खोज लिया है। शुरुआत में हम बहुत उत्साहित थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि न तो उनके और न ही श्री विलियम्स जो उनके साथ थे कि किसी के साथ तस्वीरें साझा करने की कोई योजना थी। और उनके पास इस बारे में अपनी ही कहानी थी कि क्या हुआ था। और हमें पता चला कि उन्होंने इसे जिस तरह से खोजा, क्योंकि ये पहाड़ ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ये आसान नहीं है। ये समुद्र तट पर रेत का एक कण ढूंढने जैसा है। तो मैं उनकी किताब की शुरुआत से पढ़ूंगा, प्रस्तावना में, जिसे डेविड फासेल ने लिखा था। उन्होंने कहा, क्या लैरी डर रहे थे इसे आजमाने से, माउंट सीनाई में चुपके से घुसने की बात करते हुए? वह कहते हैं, नहीं। क्या मैं उनके साथ जाऊंगा? वह कहते हैं, ठीक वैसे नहीं, लेकिन मैं उन्हें एक नक्शा दे दूंगा। उन्होंने उन्हें रॉन की कहानी के बारे में सब कुछ बता दिया था। और इसलिए बाद की किताबों में उनकी कहानी में ऐसे प्रसंग भी शामिल हैं जहां वे दावा करते हैं कि उन्होंने लोगों से कहा कि वे डॉक्टर हैं और इसलिए रॉन जो कर सकते थे वह बस इसके लिए प्रार्थना करना था। और वह लगातार समरण से संपर्क करने और उसे देखने की कोशिश करता रहा, क्योंकि समरण ने दावा किया था कि वह फ़ोटो और वीडियो ला सकता है और हमें दे सकता है। वह बहुत बड़ी रकम मांग रहा था, जितनी हम अपने जीवन में कभी नहीं देखेंगे। और फिर आखिरकार एक समय ऐसा आया जब हम नुएवा गए। ये जनवरी 1992 की बात है। जब हम नुएवा में थे तो मैं अपने साथ सऊदी अरब एक नक्शा लेकर गया था। मुझे नहीं पता क्यों। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर रॉन और मैंने चर्चा की हो, लेकिन मैंने अपने सामान में 3 प्रतियां रख ली थीं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हमने अभी-अभी एक फैक्स मशीन खरीदी थी और मैं उससे कॉपियां बना सकती थी। तो वे प्रतियां मेरे पर्स में थीं और हम नुएवा में बाहर थे और समरन को अंग्रेज़ी आती है, लेकिन उसकी पत्नियों को नहीं आती। तो हमारे पास अहमद सामी होते थे, जो नुएवा में हमारे होटल के रिसेप्शन पर काम करते थे।
वह हमारे लिए कॉल करने की कोशिश करते थे और फिर पत्नियों को अनुवाद करके बताते थे, क्योंकि वे अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती थीं, क्योंकि समरण कभी वहाँ नहीं होता था। आखिरकार जब अहमद सामी को लगा कि यहाँ कुछ चल रहा है, तो उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो और हम उन्हें बस सामी कहते थे। रॉन ने उन्हें समझाया कि सऊदी अरब में माउंट सीनाई है, और फिर उन्होंने उन्हें अपनी अन्य खोजों के बारे में बताया, जैसे नूह की नाव और इन सभी चीज़ों के बारे में। और अहमद सामी के पास एक शानदार विचार था। वह कहते हैं, मैं यह तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वह कहते हैं, हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज वीज़ा पर सऊदी अरब जाने की अनुमति है। असल में हमें जाना ही होता है। वह कहते हैं, मैं कभी अपने हज पर नहीं गया। और फिर समझौता ये हुआ कि हमने उन्हें वहाँ का टिकट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए, हमने उन्हें एक कैमरा दिया, और रॉन ने उन्हें वहाँ जाने के लिए $500 अतिरिक्त भी दिए। अब जब हम घर पहुँचे तो हमें अहमद सामी का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे और पैसे चाहिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो मैं परिवार में सबसे कंजूस हूँ। रॉन तो काफ़ी आसानी से उसे और पैसे देने को तैयार था, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैंक गया। मैंने सामी द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार वायर ट्रांसफ़र किया, और मुझे लगता है कि वह करीब $1,500 और थे। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं बार-बार कहती रही, रॉन, हम तो बस पैसे फेंक रहे हैं। मुझे बैंक से फ़ोन आया कि वायर ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें एक नंबर और एक वायर नंबर गायब था, और मुझे वह नंबर चाहिए था। तो रॉन ने मुझसे अहमद सामी को फ़ोन करवाया, मैंने उसे फ़ोन किया और वह नंबर ले लिया। और अगले दिन सुबह मैंने फिर से बैंक को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मैं वो वायर ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, और ये रहा वह नंबर। और उन्होंने मुझसे कहा, आपको आना पड़ेगा, हम फ़ोन पर बैंक वायर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मैं बैंक गई और मैंने उन्हें सारी जानकारी दे दी। और जब मैं घर पहुंची तो हमें फ़ोन आया कि वे वायर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वायर सिस्टम डाउन था दोपहर के लिए, यानी अगली सुबह तक। खैर, उसके ठीक बाद जो हुआ वह एक चमत्कार था। रॉन को एक लड़की का फ़ोन आया, जिसने कहा कि उसे नहीं पता यह किस बारे में है, लेकिन उसके भाई ने उसे फ़ोन करके कहा था कि इस आदमी रॉन वायट को ढूंढो और उसे मेरा नंबर दो और कहो कि वह मुझे फ़ोन करे। और जब मैंने रॉन का चेहरा देखा तो वह फ़ोन पर बात करते हुए एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मैंने पूछा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि कोई मर गया है या क्या हुआ है। और उसने कहा, मुझे नहीं पता। और उसने तुरंत ही सऊदी अरब में उस नंबर पर फ़ोन किया, और उस आदमी ने फ़ोन उठाया, और उसका नाम जिम कैल्डवेल था। कैल्डवेल्स एक परिवार था जो सऊदी अरब में रह रहा था और काम कर रहा था। रियाद के पास वह अरामको के लिए काम करता था, और इसलिए उन्हें अपनी टैक्स स्थिति अमेरिका के साथ बनाए रखने के लिए समय समय पर देश से बाहर जाना पड़ता था। तो जब उन्हें राज्य छोड़ने के लिए यात्रा करनी पड़ी तो वे मिस्र आ गए। वे विशेष रूप से सेंट कैटरीना या सेंट कैथरीन को देखने में रुचि रखते थे। कैटरीना का या सेंट कैथरीन का, जो सीनाई प्रायद्वीप में है। ये माना जाता है कि यही असली माउंट सीनाई है, लेकिन यह पारंपरिक स्थल है। इसे कॉन्स्टेंटाइन की मां के सपनों और रहस्यवाद के जरिए खोजा गया था। इसी तरह इसे खोजा गया था। तो खैर, वे वहां गए और बहुत ही निराश होकर लौटे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने असली जगह नहीं देखी थी। और जब वे नुएवा से निकले थे तो वे उसी होटल में ठहरे थे जिसमें हम भी ठहरे थे, और वहाँ के सैमी को पता था कि वे सऊदी अरब में रहते हैं। तो जब वे अपनी यात्रा के बाद दूसरी बार लौटे, जो ठीक हमारे जाने के बाद था, तो वह बहुत उत्साहित था। उसने पहले ही सोच लिया था कि वह क्या करने वाला है, कैसे वह फुटेज हासिल करेगा और कैसे वह रॉन वायट से एक बड़ी रकम वसूल करेगा। जब वे वापस आए, मेरा मतलब है, सैमी ने उनसे कहा, तुम्हें यह मेरे लिए करना ही होगा। और वह जिम और उसकी पत्नी पेनी से ये तस्वीरें बनवाने की कोशिश कर रहा था।
ताकि वे उन्हें उसके भाई को सऊदी में दे दें, जो फिर उसे देगा। और मुझे यकीन है कि कार्डवेल्स काफ़ी चिंतित थे। आप जानते हैं वह किस बारे में बात कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें यह कहानी सुनाते हुए सुनें, लेकिन मैं आगे बढ़कर खुद ही बता देता हूँ क्योंकि आप वीडियो को ठीक से सुन नहीं सकते। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि जब वे वहाँ पहुँचे तो अहमद सैमी ने उन्हें एक आदमी की कहानी सुनाई जो अभी-अभी वहाँ था, और इसका कुछ संबंध संदूक और आप जानते हैं माउंट सिनाई से था, और वे नहीं जानते थे कि यह सब किस बारे में है। लेकिन आखिरकार जिम ने कहा कि उसने समझ लिया कि वह नूह की नाव थी, और जिम ने कहा कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ जो उसकी बहन ने उसे भेजा था। पिछले साल एक वीडियो टेप जिसमें एक आदमी ने कहा था कि उसने नूह की नाव खोज ली है, और वह आदमी था रॉन वाइट। और जिम ने कहा कि यह क्या करता था, वह इन टेप्स को लेता था। ये टेप्स 8 मिमी के आते थे क्योंकि वे छोटे होते थे, और वह उन्हें वीएचएस टेप में ट्रांसफ़र कर देता था, और फिर वह 8 मिलीमीटर टेप्स को दोबारा इस्तेमाल करता था। मुझे लगता है कि सऊदी अरब में टेप्स लाना थोड़ा मुश्किल होता होगा। तो वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, वे लोग अपनी सामान्य राज्य से बाहर यात्रा कर रहे थे, जो आपको वहाँ काम करते समय हर कुछ समय बाद अपनी टैक्स स्थिति बनाए रखने के लिए करनी पड़ती है। और वे अभी-अभी सेंट कैथरीन गए थे, और वे बहुत निराश हुए क्योंकि उन्हें लगा था कि वही असली माउंट सीनाई है, और वे सच में उसे देखना चाहते थे, लेकिन वे देख नहीं पाए। तो जब वे वापस आए तो वे प्रार्थना कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और असली माउंट सिनाई को देखना चाहते थे। और उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है जो वे खुद बता सकते हैं। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे और अहमद समी ने उन्हें यह कहानी सुनाई, तो जिम ने कहा, वह एक पल के लिए रुके, फिर बोले, मैं इस यात्रा पर अपने साथ 10 टेप्स लाया था इस्तेमाल के लिए, और उनमें से 9 का इस्तेमाल कर चुका हूँ। मुझे आश्चर्य है कि जो एक टेप मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और फिर उसने उसे अपने वीडियो रिकॉर्डर में टेप डाली, उससे चलाया और अहमद समी की आंख के पास ले जाकर दिखाया, तो अहमद समी बोले, यही है, यही वह आदमी है। उसने वह टेप इस्तेमाल नहीं की थी जिसमें रॉन थे। और वे सब बहुत हैरान थे। मेरा मतलब है वह एक चमत्कार था, वह वहीं पर एक चमत्कार था। और हमने अहमद समी के पास एक नक्शा छोड़ा था, और रॉन ने मुझसे उस पर एक गाय बनवाने को कहा था। फिर उसने मुझसे 2 चट्टानों के बीच एक पेड़ के साथ पहाड़ बनवाया। और कुछ और चीज़ें भी थीं, मुझे सब याद नहीं है, लेकिन जिम और पेनी वहाँ गए थे। जैसे ही वे वहाँ से निकले, नुएवा ने उनकी कार ले ली, और घर लौटते समय वे माउंट सिनाई गए, और उन्होंने वहाँ बहुत सारी तस्वीरें खींची। और जब उन्हें वे तस्वीरें मिलीं तो उन्होंने रॉन को फ़ोन किया और कहा, हम चाहते हैं कि ये आपके पास रहें। तो कुछ हफ्ते बाद रॉन बहरीन के लिए उड़ान से गए और वहाँ उनसे मिले, क्योंकि आप बहरीन के लिए आसानी से उड़ान भर सकते हैं, लेकिन सऊदी के लिए नहीं, और ये बहुत उनके लिए वहाँ आना जल्दी और आसान था। तो उन्होंने हमें न केवल वीडियो की कॉपियाँ दी, बल्कि अपनी सारी तस्वीरें भी दी, और यहाँ तक कि उनके नेगेटिव्स भी हमें दे दिए। और ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। रॉन वहाँ कुछ बार गए, उनका एक ठिकाना था जिसे वे मैक्सिकन रेस्टोरेंट कहते थे। वे फ़ोन पर कोर्ट में बात करते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी थोड़े घबराए हुए थे, जो वे कर रहे थे, खासकर वे लोग, क्योंकि वे वहीं रहते थे। तो वे सारी तस्वीरें और वीडियो जो वे हमारे पास लाए, सच कहूँ तो मैंने रॉन को कभी इतना खुश नहीं देखा था। रॉन, और आप जानते हैं, इस पूरे काम से जुड़ी कोई भी चीज़, क्योंकि इतने लंबे समय से वह लोगों को दिखाना चाहते थे। रॉन ने यह सब न तो किसी शोहरत के लिए किया, न ही किसी दौलत या ऐसी किसी चीज़ के लिए। रॉन बस यही चाहते थे कि लोग देखें कि भगवान ने उनके लिए क्या सुरक्षित रखा है। और मुझे नहीं लगता कि उस समय 90 के दशक की शुरुआत में उस समय उपलब्ध उपकरणों के साथ कोई भी उनसे बेहतर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनसे बेहतर काम कर सकता था, और मैं हमेशा उनके किए गए काम के लिए आभारी रहूँगा। विविका, मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करूँगा।
जो उन्होंने किया उसके लिए, क्योंकि विविका पोंटिन ने रॉन को बोलते हुए सुना था, शायद नॉर्वे या स्वीडन में, और उन्होंने ये पहले भी सुना था। वह फ़ोटो और सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम थे और विविका चाहती थी कि रॉन के पास कुछ फ़ोटो हों, इसलिए वह उनकी मदद करना चाहती थी। तो वह अविवाहित थी और उसने टोब्रुक के एक अस्पताल में नौकरी कर ली और मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया। लेकिन उसने बहुत से लोगों को अपने साथ पहाड़ पर ले जाने के लिए तैयार कर लिया और उसने ये सारी फ़ोटो और वीडियो बनाए और सीधे रॉन को दे दिए। मुझे याद है एक बार एक युवा लड़का था जो उसके साथ काम कर रहा था, टोबी, और वह टोबी के साथ पहाड़ पर गई थी और उसने बहुत सारी फ़िल्म रोल्स, स्लाइड्स शूट की थीं। जब टोबी और वे लोग वापस आए तो उन्हें पता चला कि टोबी की बहन, जो अमेरिका में थी, एक भयानक दुर्घटना में फंस गई थी और टोबी को अमेरिका वापस जाना पड़ा। तो विविका ने टोबी को ये सारी फ़िल्म रोल्स दे दी और जब टोबी अमेरिका वापस गया तो हमने व्यवस्था की और मैं अपनी माँ को लेकर हम दोनों केंटकी गए और उससे मिले और उसने हमें सारी फ़िल्म और बाकी सब कुछ दे दिया और वे अद्भुत थीं। वे पहली तस्वीरें थीं जो हमें मूसा की वेदी की पवित्र क्षेत्र में करीब से मिली थीं। विविका अद्भुत थीं। वह डाइविंग करने गई थीं। डाइविंग करते समय उन्होंने कुछ अद्भुत फुटेज ली जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे रथ के कुछ हिस्से हों। उन्होंने कहा कि उस समय तो उन्होंने उन्हें देखा भी नहीं था। वह क्या करती थीं कि बस फ़िल्म बनाती रहती थीं। रॉन ने उनसे काहिरा में मुलाकात की थी और उन्हें एक अंडर वाटर कैमरा दिया था। तो वह बस डाइविंग कर रही थीं और फ़िल्म बना रही थीं और उन्होंने शानदार काम किया। और हमारे पास जो कुछ भी विविका ने दिया वह सब कुछ हमें दे दिया और वह किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं चाहती थी। उनका दिल भी वैसा ही था और आज भी है जैसा रॉन का था। वह बस चाहती थीं कि लोग स्वर्ग पहुंच जाएं। हमसे स्वीडन से एक व्यक्ति मिलने आए जिनका नाम रोरी था। हम उनसे मिले और उन्होंने हमें अपने दोस्त लियोनार्ड के बारे में बताया। लियोनार्ड इन खोजों में बहुत रुचि रखते थे और वे एक बहुत शिक्षित व्यक्ति थे। वह एक जेनेटिसिस्ट थे। वे स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में जेनेटिसिस्ट थे। तो लियोनार्ड हमसे कुछ बार मिलने आए और उन्होंने रॉन के साथ एक अनुबंध तैयार किया। वह रॉन के साथ इन सभी खोजों पर एक किताब लिखना चाहते थे। रॉन सहलेखक बनने वाले थे। तो लियोनार्ड आए और वे रॉन से तब भी मिलने आए जब वह बीमार और मृत्युशैया पर थे, लेकिन वे कभी किताब नहीं लिख पाए। और फिर रॉन के निधन के बाद लियोनार्ड मुझसे मिलने आए। मुझे लगता है ये अक्टूबर 1999 की बात है। वह आए और उन्होंने किताब लिखने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी विश्वसनीयता के कारण कवर पर अकेले ही नाम चाहिए। मैं अभी भी शोक में थी। रॉन की बहुत याद आ रही थी। तो उन्होंने एक अनुबंध तैयार किया। वह एक अजीब अनुबंध था। वह 2 भागों में था। उसका एक भाग किताब लिखने का अनुबंध था। अन्य भाग यह था कि वह तस्वीरों का उपयोग कर सकता है, इसका अनुबंध था। तो मैंने उसे अपनी सारी रिसर्च दे दी। हम नीचे गए जहाँ सारी किताबें रखी थीं और मैंने उसे सारी रिसर्च दे दी। फिर वह स्वीडन लौट गया और उसने किताब लिखी। उसने मुझे 2 या 3 अलग-अलग पांडुलिपियाँ भेजीं क्योंकि मुझे अस्वीकार करने का अधिकार था। मुझे उसे जांचने और सब कुछ देखने का मौका मिला और वह एक बेहतरीन किताब थी और न वे पूरी तरह रॉन के काम के बारे में थी, लेकिन उसमें केवल एक छोटा सा पैराग्राफ था जिसमें लिखा था, यह रॉन वायट के अनुसंधान, खोजों और फील्ड वर्क पर आधारित है। और वैसे भी रॉन ने उसे 2-3 बार डाइविंग कराई थी और सब कुछ दिखाया था। और जब किताब प्रकाशित हो गई तो मुझे लियोनार्ड से फिर कभी कोई खबर नहीं मिली, जबकि मुझे आय का 50% हिस्सा मिलना था। तो खैर, वह इन सब चीज़ों को लिखने के कारण एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। लोग सोचते हैं कि यह लियोनार्ड मोलर का शोध था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह रॉन वायट के माध्यम से परमेश्वर का कार्य था और लोगों को यह जानना चाहिए।
चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हों, परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, आप इंसानों को प्रभावित करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। और इसलिए ये काफ़ी दुखद है कि रॉन ने मुझे उस दिन ये बात बताई जब हम इस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैं चला जाऊँगा। ये ठीक उसी समय की बात है जब हम उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए दरवाजे से बाहर जा रहे थे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा, जब मैं चला जाऊँगा तो हर कोई अपनी-अपनी जगह के लिए होड़ करेगा। मेरा ध्यान कहीं और था, आप जानते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था, लेकिन मैंने उनकी कही बात कभी नहीं भुलाई। और इसलिए इन सब बातों की पूरी कहानी लोगों को जाननी चाहिए। बहुत से लोगों ने बहुत सारी अद्भुत चीज़ें की हैं, बहुत सारी अद्भुत चीज़ें